Hello, good morning friends. I hope you are cool. Again, I have come to teach you. तो देखो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे should, must and ought to. इन तीनों की अगर हम बात करें ग्रामर की बुक में चाहिए शब्द आ जाए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रामर की बुक क्या कहती है? मस्ट, ought to एंड should का मतलब होता है चाहिए या करना चाहिए, जो भी है। बट आज मैं आपको कुछ यूनिक बताऊंगा, राइट। आज मैं आपको कुछ नया तरीका बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है स्पीकिंग में, स्पोकन में। अगर आप इस मेथड को अगर ध्यान से सुनते हैं तो 100% कह रहा हूं कि आप इस वीडियो से तीनों वर्ड को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, इसके बाद आप कभी भी इन तीनों वर्ड को नहीं भूलोगे। तो देखो फ्रेंड्स, मेरी भाषा में शुड, मस्ट एंड ought to का मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। और सलाह देने का मतलब क्या होता है? एडवाइज। क्या होता है? एडवाइज, जिसको बोलते हैं वर्ब यानी क्रिया, और जिसका हिंदी में मतलब होता है सलाह देना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम सलाह देने का मीनिंग देखें तो क्या होता है? एडवाइज, राइट। और एक और दूसरा होता है नाउन, एडवाइस। इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देंगे, जहां पे SE आ रहा वो होता है एडवाइज। क्या होता है? एडवाइज, जो एक वर्ब है, क्रिया, जिसको बोलते हैं सलाह देना, वर्ड मीनिंग है। और इसको बोलते हैं एडवाइस। क्या आएगा? एडवाइस। इसको बोलते हैं हम सलाह, नाउन। ये तो हो गए एडवाइस एंड एडवाइस, राइट। बट अगर हम तीनों की बात करें तो इन तीनों का मतलब होता है स्पोकन में सलाह देना। तो आज हम सलाह देंगे भी और सलाह लेंगे भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पहले बात करेंगे शुड। तो शुड का मतलब समझ लीजिए, शुड का मतलब होता है 99%, यानी कि जब भी आपसे कोई शुड से सलाह दे तो आप समझ लीजिए उसको करो या ना करो, चल जाएगा काम। जैसे तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। मुझे जिम जाना चाहिए, आई शुड गो टू जिम। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई शुड स्टडी। मैं अपने आप को भी एडवाइस दे सकता हूं, सामने वाले को भी एडवाइस दे सकता हूं, किसी थर्ड पर्सन को भी मैं सलाह दे सकता हूं, राइट। जैसे उसे घर पर पढ़ाई करनी चाहिए, ही शुड स्टडी एट होम। मेरे फादर को नौकरी करनी चाहिए, माई फादर शुड डू अ जॉब। माई फादर शुड डू अ जॉब, राइट। एंड इंडिया को मैच जीतना चाहिए, इंडिया शुड विन द मैच। इंडिया शुड विन द मैच। मेरे पापा को गाना गाना चाहिए, माई फादर शुड सिंग अ सॉन्ग। तो देखो फ्रेंड, शुड ऑल सब्जेक्ट, यानी ये शुड है आई, यू, दे, ही, शी, नेम इट, सबके साथ आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो। जब भी आप न्यूज़पेपर में देखते हैं शुड, जब भी आप कोई ग्रामर की बुक में 10th और 12th का जो सब्जेक्ट है, 10th और 12th का जो सिलेबस है, उनमें अगर आप देखते हैं सिलेबस में, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा? शुड। तो जब आपको शुड मिल जाए तो आपको ये नहीं जाना कि चाहिए, आप पता लगा लेंगे बात कहीं ना कहीं सलाह की हो रही है। किसकी हो रही है? सलाह की। मान के चलो, हाँ, न्यूज़पेपर में एक लाइन लिखी है, राइट, पीपल शुड वेयर द मास्क। पीपल शुड वेयर द मास्क, यानी लोगों को मास्क पहनना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है, आपने देखा कि जब भी न्यूज़पेपर में शुड आएगा, किसी एग्जाम में हमें शुड दिखाई देगा, या हमारे सामने कोई इंग्लिश में शुड बोल रहा है, या हमको कोई शुड से कुछ कह रहा है, तो हम पता लगा लेंगे बात सलाह की हो रही है, वो भी 99%। मैं इसको करूं या ना करूं, काम चल जाएगा, ठीक है। अब मैं अपने आप को भी एडवाइस दे सकता हूं, अपने आप से भी एडवाइस ले सकता हूं, यार क्या मुझे वहां जाना चाहिए? यार क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर? शुड आई गो देयर, राइट। तो मैं अपने आप से सलाह ले भी सकता हूं, सामने वाले को सलाह दे सकता हूं, थर्ड पर्सन को भी मैं सलाह दे सकता हूं। तो आज आपको पता लग गया कि शुड का मतलब क्या होता है? सलाह देना, वो भी कितना? 99%। अब हम बात करते हैं मस्ट। मस्ट का मतलब भी होता है सलाह देना, बट मस्ट का मतलब होता है 100%। कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये काम जरूर होना चाहिए। जैसे यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, और ऊपर लिखा था यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो जो हम शुड से एडवाइस देते हैं, वो पढ़ाई करे ना करे चल जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही होशियार बच्चा है, पहले से ही इंटेलिजेंट है। बट मस्ट से अगर हम एडवाइस दे रहे हैं, मस्ट से अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं, यानी कि वो बहुत वीक है, बहुत कमजोर है,
उसको जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। तो मस्ट का मतलब है अगर आपको किसी ने मस्ट से एडवाइस दिया, अगर आपको किसी ने मस्ट से इंग्लिश में कुछ कहा है तो समझ जाइए कुछ भी हो जाए आपको 100% वो करना है यार, राइट। तो यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें जरूर जल्दी जगना चाहिए। आई मस्ट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई मस्ट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जरूर जाना चाहिए। आई मस्ट अपलोड माई वीडियो, आई मस्ट अपलोड माई वीडियो, मुझे अपनी वीडियो जरूर अपलोड करनी चाहिए। यू मस्ट लिसन केयरफुली, यू मस्ट लिसन केयरफुली, तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो मस्ट से आप किसी तीसरे को भी एडवाइस दे सकते हैं, जैसे उसे जरूर आना चाहिए, ही मस्ट कम, ही मस्ट कम, उनको जरूर आना चाहिए। दे मस्ट कम, यानी मस्ट से भी आप सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन सबके लिए सलाह दे सकते हैं। तो आपको समझ आ गया शुड एंड मस्ट। शुड से भी सलाह, मस्ट से भी सलाह, बट शुड से 99 है, मस्ट से 100% है। तो आप समझ गए। मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो एक बहुत पतला लड़का है, ठीक है, थिन बॉय, बहुत पतला लड़का है, थिन बॉय, और एक फैटी बॉय है, मोटा, राइट। तो बहुत मोटा है जिसका पेट निकल रहा है और एक पतला लड़का है, तो आप किसको कौन सी एडवाइस दोगे? पतले वाले को कौन सी एडवाइस दोगे और मोटे वाले को कौन सी एडवाइस दोगे? बट जो पतला है वो फिट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो फिट है और एक्टिव है, रनिंग भी करता है, बट पतला जरूर है। बट एक बहुत मोटा है, पेट निकल रहा है उसका, बहुत ज्यादा उस पर फैटी हो रहा है, तो आप पतले वाले को क्या बोलोगे? यू शुड ज्वाइन द जिम। क्या बोलोगे? यू शुड ज्वाइन द जिम, तुम्हें जिम ज्वाइन करनी चाहिए। वो करे ना करे बट एक्टिव है बंदा। बट आपने मोटे वालों को क्या बोला? यू मस्ट ज्वाइन द जिम, यू मस्ट, यानी जिसको ज्यादा जरूरत है, ज्यादा नीड है, उसको आप एडवाइस किससे देंगे? मस्ट। और जिसको जरूरत है या नहीं है, काम चल जाएगा, तो उसको आप शुड से एडवाइस देंगे। तो शुड का मतलब हो गया 99, मस्ट का मतलब हो गया 100%। ऑल सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम इट, ऑल सब्जेक्ट, यानी मस्ट भी सभी के साथ आएगा। अपने लिए भी आप एडवाइस ले सकते हैं, सामने वाले को भी एडवाइस दे सकते हैं, थर्ड पर्सन को भी एडवाइस दे सकते हैं, और सामने वाले से अपने लिए पूछ भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ऑट टू, यानी ऑट टू का मतलब भी होता है सलाह देना। अब शुड का मतलब भी सलाह देना, मस्ट का मतलब भी, बट ऑट टू ये तो समझ आ गया। शुड हो गया 99, मस्ट हो गया 100। ऑट टू का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी, यानी कर्तव्य एंड जिम्मेदारी। तो जहां पे कर्तव्य है या जिम्मेदारी है वो वाली अगर हमें सलाह देनी है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, यानी कर्तव्य या जिम्मेदारियां अगर वाली हमें सलाह देना है तो हम ऑट टू से यूज करेंगे। जैसे यू ऑट टू विश योर टीचर, यानी तुम्हें अपने टीचर को नमस्ते करनी चाहिए। तो ये तुम्हारी क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है, कर्तव्य, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। हमें अपने मम्मी पापा की देखभाल करनी चाहिए। वी ऑट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, यानी हमें अपनी मम्मी पापा की देखभाल करनी चाहिए। तुम्हें अपने सर को सम्मान, तुम्हें अपने सर का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें अपने सर का सम्मान करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर। तो यानी कि ऑट टू आप वहां पे लगाएंगे जहां पे कर्तव्य या जिम्मेदारी है, वहां पे आप एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है। और मस्ट वहां पे लगाएंगे जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है उस काम को या उस चीज को, वहां पे आप मस्ट से एडवाइस देंगे। और जिसको वो जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता है, उसको आप शुड से एडवाइस देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, करे ना करे। यू मस्ट, तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए कुछ भी हो जाए। यू ऑट टू विश योर टीचर, यानी कि अपने टीचर को सम्मान करना चाहिए। तो आज आपको पता लग गया ऑट टू, मस्ट एंड शुड, इन तीनों का मतलब क्या होता है स्पोकन में? सलाह देना। एंड एडवाइस एंड एडवाइस दोनों के प्रोनाउंस आपने सीखे, राइट प्रोनाउंसिएशन, इनको सही से उच्चारण क्या करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो टुडे यू लर्न्ड, आज आपने को सीखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड टेक केयर।